भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नए शुभ पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज भी हम हर दिन की तरह एक नए विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं और वो अद्भुत आज का जो विषय है वो है हमारे मन की शुद्धि और सुखी जीवन का जो आधार है। और उसके लिए बाबा जुमदेव जी जो हमें अनमोल विचार दिए हैं, आज हम उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जब हम मन की शुद्धि करते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि जो बाबा ने हमें सुबह की विनती दी है, उस सुबह की विनती के माध्यम से जो जीवन किस प्रकार से हम हमारे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, जिसमें हमारा शरीर, हमारा मन और हमारे भाव ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी को गति देने के लिए, इसी को एक दिशा देने के लिए बाबा जुमदेव जी ने हमें ये सुबह की विनती दी है। सुबह की विनती दी है। हम संसार में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, संसार में सक्सेस होना चाहते हैं और इस भाग दौड़ की दुनिया में हम हमारे शरीर को चमकाने तो पूरा समय देते हैं, लेकिन हमारे भीतर की सफाई, ये जो आत्मशुद्धि का मार्ग है, मन को निर्मल करने का जो मार्ग है, जिसके लिए बाबा जुमदेव जी ने हमें सुबह की विनती दी है। सुबह की विनती के माध्यम से एक ऐसा मार्ग दिया है जो सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि स्व को पहचानने का मार्ग है, अहंकार को मिटाने का मार्ग है। तो आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम तत्व शब्द नियमों का पालन करते हुए हम हमारे जीवन को स्वर्ग बना सकते। तो स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं है, यहीं पे है। जब हमारी दृष्टि भगवान के ऊपर रहती है तो ये जीवन स्वर्ग बन जाएगा। बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि वो कभी दुखी, कष्टी और गरीब नहीं रहेगा। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, सुबह की विनती केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है बल्कि आत्मा का परमात्मा से संवाद है। आइए, तो इसमें जो विनती है, जो जिसमें हमें हमारे मैं का हमें विसर्जन करना पड़ता है। तो जब तक अहंकार जीवित है, जो परमात्मा है, भगवान है ना, उसका वो हमारे भीतर में प्रवेश नहीं कर सकता, उसका प्रकाश हमारे आत्मा में नहीं गिर सकता। और इसलिए बाबा जुमदेव जी ने हमें मैं को मिटाने की बात कही है। और इसलिए खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, हे सेवक, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। वो देहवादी सेवक। और ये सुबह के विनती का अद्भुत महत्व, और इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाया है। और इस सुबह के विनती को हम किस भाव से, किस प्रकार से हमारे मन को, भाव को निर्माण करना चाहिए, इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे आने वाले कुछ दिनों के बाद। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, मी पणाचा त्याग करूनी चरणी त्यांच्या लीन व्हावे, शब्दांच्या या सागरामध्ये निखळ मोती शोधून घ्यावे, बाबांच्या या मंत्राने जगणे आपले पावन व्हावे, मानव धर्माच्या वाटेवरती पाऊल आपले पडत राहावे। अहंकार व पर्दा है जो हमें सत्य देखने से रोकता है। हमें हमारे कई गलतियां हमें न देखने का कारण हमारा अहंकार है। कई गलतियां हमें दिखती नहीं और इसे हटाता है परमात्मा। और जब ये अहंकार हट जाता है तो हृदय में परमात्मा प्रकट हो जाता है। और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, क्या हम जो सुबह की विनती करते हैं तो पूरा का पूरा हम बाबा के चरणों में समर्पित होने का भाव रखते हैं कि कहीं ना कहीं उस अहंकार को हम सामने रखते सुबह की विनती करते हैं। मेरे प्यारे सेवक भाई, और आप अपना कमेंट्स, आप अपना अनुभव, सुबह के विनती को क्या महसूस आप करते हो, तो कमेंट्स में आप जरूर बताइए। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, शरीर की शुद्धि नहीं, मन की शुद्धि, और यही असली स्वच्छता है। बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि बाहर की गंदगी तो पानी और साबुन से साफ हो जाती है, लेकिन भीतर की गंदगी, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, जिससे हमारा दिमाग खराब होता है, दिमाग खराब होने के बाद उसको संसार में, उसको साफ करने के लिए संसार में अभी तक कोई साबुन नहीं बनी है। तो बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है, और वो साबुन है जागृत का नाम की। जागृत होना ही वो अद्भुत साबुन है जो मन की शुद्धता दिला सकता है, मन को साफ कर सकता है। यदि विचार गंदे हैं तो इंसान बाहर से कितना भी सुंदर दिखे, भीतर से सड़ने लगता है ना, खोखला होते जाता है, डरपोक होते जाता है। ये है क्रोध, मोह, माया, अहंकार, है ना, ये है हमारे भीतर की गंदगी। तो जैसे हम रोज नहाते हैं वैसे रोज अपने मन को साफ करना जरूरी है, क्योंकि सच्ची शांति बाहर नहीं है, ना हिमालय पे ना पहाड़ पर है, बल्कि मन की सफाई में छिपी हुई है।
और इसलिए मन की शुद्धता बहुत जरूरी है। जैसे दर्पण दर्पण पर धूल जम जाए तो चेहरा साफ नहीं दिखता, वैसे मन पर विकार यानी क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार का धूल जमने से आत्मा की शुद्धि छिप जाती है। जैसे जैसे सूरज के ऊपर बादल छा जाते हैं, अंधेरा आ जाता है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, वैसे ये हमारा मन है। मन की शुद्धता इस मार्ग में बहुत जरूरी है। तो मन की शुद्धता का एक ही रास्ता है, जागरूकता। तो जागरूकता वह मंजन है जो मन को चमकाता है। मन को चमकाने वाला एक ही मंजन है, वो है जागरूकता। उठ जाग मुसाफिर भोर बही, अब रहन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। तो हर पल जागरूक रहना, दिए हुए वचन के लिए जागरूक रहना, एक एक शब्द बाबा का उसके प्रति जागरूक रहना। आईना साफ किया तो खुद का चेहरा नजर आया, मन साफ किया तो हर जर्रे में भगवान नजर आया। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाहर चा साज श्रृंगार क्षण भंगूरा खेळ सारा, अंतरीचा स्वच्छतेचा वाहू दे शुभ्र झरा। विचारांची घाण काढता मन हे मंदिर बनून जाते, बाबांच्या या प्रकाशात जीवन आपले उजळून येते। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, शरीर की सुंदरता समय के साथ ढल जाएगी, लेकिन मन की सुंदरता जन्मों जन्मों तक साथ रहेगी। क्योंकि बाबा ने सिखाया है कि ये मन ही है जो जन्मों जन्मों तक हमें फंसाता है, हमें जन्मों जन्मों का चक्कर दिलाता है। मना एवं मनुष्यतनम कारण बंध मोक्षता, है ना। ये मनी है जो हमें मुक्त कर सकता है, ये मनी है हमें बंधन में डाल सकता है, और इसलिए मन की स्वच्छता बहुत जरूरी है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, कि आज हम अपने मन के आईने को जागरूकता के साथ साफ करने का संकल्प कर सकते हैं। तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिए कि मैं जागरूक रहने के लिए तैयार हूँ, हर पल मैं जागरूक रहूँगा। कमेंट्स में आप अपने विचार जरूर रखिए। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, रिश्ता वह नहीं है जो शब्दों का शोर हो, बल्कि रिश्ता वो अद्भुत। बाबा जुमदेव ने जो बताया कि एक चूल्हे पे खाना बनाने वाले हम सब लोग, है ना। तो दो आत्माएं या परिवार के जितने भी लोग हैं, उस परमात्मा का अंश जब हम एक दूसरे को मौन महसूस करते हैं, है ना, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, सत्यमादा प्रेम जीवन में सामने रखते हैं, चाहे पति पत्नी के बीच हो या परिवार के बीच हो। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, परंतु आज का समाज आपकी खैरियत नहीं, आपकी हैसियत पूछता है ना। कई लोग पद के पीछे, धन के पीछे, और न जाने हम बाहर के संसार को ही सत्य मान लेते हैं। कई बार पति पत्नी में ऐसा होता है कि जहाँ धन होता है वहाँ फिर नकली प्रेम और सब कुछ खड़ा हो जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि हमारा जो मानव धर्म है, यह हैसियत नहीं पूछता है, खैरियत पूछता है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, यहाँ लोग काम निकलने कर, है ना, खुद का काम निकलने पर माचिस की तीली की तरह आपको फेंक सकते हैं। इसलिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने बताया है कि आप तत्व शब्द पे चलो। शब्द नियम का मार्ग है, वो अद्भुत मार्ग है। वो हमें स्वाभिमान सिखाता है, स्वावलंबन सिखाता है, आत्मसम्मान सिखाता है ना। और इसलिए हमें सेवक पद की गरिमा को ध्यान में रखना है। तो मानव धर्म सिखाता है कि रिश्ते दिल से निभाए, स्वार्थ से नहीं। तो सत्यमादा प्रेम, बिना अपेक्षा वाला सत्य मर्यादा प्रेम। हमने इसके पहले भी कहा है कि प्रेम की अलग अलग अवस्थाएं होती है। एक होता है अट्रैक्शन, शरीर का अट्रैक्शन, जिसे हम प्रेम कहते हैं। एक होता है जहाँ बहुत सारी अपेक्षा होती है, बहुत सारी एक दूसरे के प्रति अपेक्षा होती है, और इसलिए हम प्रेम करते हैं। चाहे पद की अपेक्षा हो, चाहे धन हो किसी के पीछे, इसलिए हम दौड़ते हो, या तो कुछ न कुछ स्वार्थ हो। लेकिन बाबा जुमदेव जी ने जिस प्रेम की बात कही, वो करुणा वाला, दया वाला, क्षमा और शांति वाला प्रेम, ये परमात्मा का प्रेम है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, समाज अक्सर आपकी उपयोगिता देखता है, लेकिन बाबा हमारी निष्ठा देखते हैं, बाबा हमारी नीयत देखते हैं। और इसलिए बाबा जुमदेव जी ने हमें विनम्रता सिखाई है ना, हमें विनम्रता सिखाई है, जिससे हम हमारी आत्मा की आवाज को सुन सके। और उसके लिए हमें हमारी उस आत्मा की आवाज के लिए किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना है, न पद, न सम्मान, न धन। और इसलिए हमें समझना है कि असली धन आत्मधन है, असली सुख आत्म सुख है ना। आत्मा तृप्ति ही असली समाधान है।
संसार की कोई चीज़ हमें वो समाधान नहीं दे सकता। बाबा जी समाधान की बात कहते हैं मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों। और इसलिए हमें हमारी आत्मा की आवाज़ को सुनने के लिए किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना है, क्योंकि पद का दीवाना पद को न पायो, धन का दीवाना धन को न पायो, वासनाओं का दीवाना वासनाओं को न पायो, लेकिन भगवान का दीवाना भगवान में समायो। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, रिश्तों की भीड़ में अक्सर इंसान अकेला रह जाता है। जो झुकता है सत्य माधव प्रेम में, वही असल में परमात्मा को पाता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, स्वार्थाच्या बाजारात नाती सारी तोलली जातात, कामापुरती माणसे इथे माचीस सारखी जाळली जातात। जपून ठेवा स्वाभिमानानं बाबांचे ते पवित्र 3 शब्द, मौनातील त्या संवादाने नाते व्हावे सदा अबद्ध। जहाँ प्रेम में शर्त हो व्यापार है, जहाँ मौन में भी एहसास हो वह असली संस्कार है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, क्या हम रिश्तों में लोगों की हैसियत देखते हैं या उनकी इंसानियत? क्योंकि मानव धर्म है, वो गरीब क्यों न हो लेकिन उसकी दृष्टि भगवान के तरफ हो, ऐसा बाबा का सेवक। तो आप जब किसी सेवक से मिलते हो तो उसकी हैसियत या उसकी इंसानियत देखते हो? आप अपने विचार, आप अपना एहसास कमेंट्स में ज़रूर बताइए मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों। और इसलिए बाबा जुमदेव जी ने हमें समाधान सिखाया है। संतोष का जो सूत्र बाबा ने दिया है वो बड़ा अद्भुत है। संतोष कहता है कि जो है वही सार्थक है, जो नहीं है उसके पीछे भागना ही नरक है। जिसने संतोष से दोस्ती कर ली उसकी आपाधापी समाप्त हो गई। असंतोष की सस निष्पत्ति दुख है ना। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, अगर आप आज में खुश हैं तो आपने धरती पर ही स्वर्ग बना लिया। याद रखिए, संतोष ही सदा सुखी होता है। असंतोष ही नरक की अग्नि है। जो व्यक्ति भविष्य की चिंता और अतीत के दुख में रहता है वह वर्तमान के स्वर्ग को खो देता है। संतोष का अर्थ है बाबा की रजा में खुश रहना। बाबा तू जो दे उसमें मुझे आनंद है, मुझे आपका साथ होना, मुझे आप होना है ना, मेरे हृदय में सत्यमादा प्रेम होना। हे बाबा जुमदेव जी, आपकी याद मेरे हृदय में होना, हर पल मैं आपके याद में जीऊं, है ना। बाकी जो तू देना चाहता है वो दे, मैं खुश हूँ, है ना। तेरी रजा में मेरी जिंदगी है, तेरी मर्जी से मेरी जिंदगी चलेगी। मानव मर्जी नहीं चलेगी, ना मेरी मर्जी चलेगी। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इतनी सी जिंदगी है, किस बात का गुरूर है। संतोष जिसके पास है उसके चेहरे पर नूर है। जे मिळाले त्यात सुखी तोच खरा भाग्याचा धनी, हाव सुटता दुःखाची शांती नांदते अंतर्मनी। स्वर्ग कुठे दूर नाही तो तर आपल्या विचारात आहे, जो मानतो समाधान तोच बाबांच्या दरबारात आहे। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, हमारी झोपड़ी भी महल बन सकती है बशर्ते उसकी नींव संतोष पर अगर रखी है तो झोपड़ी में भी वो महल का आनंद हम ले सकते हैं मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों। और इसलिए नारी का महत्व, अपने जीवन को गृहस्थी को सुंदर बनाने के लिए हमारे माता भगिनी का बहुत ही बड़ा महत्व इस मार्ग में है ना। और इसलिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी आई मातोश्री को शक्ति कहते हैं, है ना। शक्ति चली गई बोले और व्यक्ति रह गया, तो परिवार में मेरे माता भगिनों का बड़ा विशेष महत्व है। तो नारी के सम्मान पर बाबा जुमदेव जी ने विशेष बल दिया है। एक स्त्री की असली सुंदरता उसके गहनों में नहीं, उसके धैर्य में। इस मार्ग की सेविका ध्येयवादी होना चाहिए, है ना, ध्येयवादी होना चाहिए। जब घर में पति क्रोध की आग में हो तो पत्नी की वो चुप्पी पानी का काम कर सकती है, लेकिन अगर वो जवाब देती है, मुंह पर मुंह लगाती है, तो घर में महाभारत हो सकता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ये सत्य को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस मार्ग की जागृत कृपा ये शब्द पर खड़ी है। जागृत तो है लेकिन वो शब्द के ऊपर खड़ी है। तो वह पुरुष कभी सुखी नहीं रह सकता जिसके घर की स्त्री दुखी है। तो स्त्री का खुश होना बहुत जरूरी है, और ये महत्व हर हमारे सेविका दीदी को समझना बहुत जरूरी है। और हर सेवक दादा इस बात को ध्यान में रखे कि घर की बाई कैसे खुश रह सकती है। वो आपके राज में दुखी नहीं, वो खुश रहे, क्योंकि भगवान ने जो बनाया है नारी को अद्भुत, वो अद्भुत नारी है ना, वो अबला नहीं, वो सबला है। संसार का
और ईश्वर का सबसे सुंदर शास्त्र अगर कोई है तो नारी है। जो स्त्री के हृदय को नहीं समझ सकता, वो वेदों के ज्ञान को भी कभी समझ नहीं सकता। उस इस तत्व शब्द नियम के ज्ञान से भी कोसों दूर है। पति पत्नी की एकता ही मानव धर्म की शान है। तो बाबा जुमदेव जी ने नारी की शक्ति को और सहिष्णुता को अपना प्रतीक माना, इस मानव धर्म का प्रतीक माना है। गृहस्थ में पत्नी का धैर्य वह बंधन है जो परिवार को बिखरने से बचाता है। नारी का अपमान साक्षात धर्म का अपमान है। जहाँ नारी की इज्जत और उसके धैर्य का सम्मान होता है, उस घर के आंगन में खुद भगवान का निवास होता है। धैर्याची ती मूर्ती अन त्यागाचे ते स्वरूप महान, नारीच्या सन्मानानेच वाढते घराची खरी शान। जिथे नांदते सुख समाधान तिथेच ईश्वरी वास आहे, बाबांच्या या शिकवणीवरच सुखी संसाराचे गुपित वसे। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बहस जीतकर आप तर्क जीत सकते हैं, लेकिन चुप्पी साध कर आप पूरा घर और दिल जीत सकते हैं। जहाँ चुप रहने का समय आए तो चुप हो जाइए। हर सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी नहीं है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, क्या हम अपने घर की नारी के धैर्य को और उसकी मजबूती समझते हैं, उसकी मजबूरी? क्या आप अपने परिवार में नारी का सम्मान करते हो? चाहे बेटी हो, चाहे बहन हो, चाहे हमारी माँ हो, चाहे हमारी पत्नी हो। कमेंट्स में आप जरूर अपने विचार रखिए। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, मानव धर्म का अर्थ है इंसानियत को जीवित रखना, और उसी के लिए इस मानव धर्म की उत्पत्ति हुई है। तत्व शब्द नियमों का आचरण ही वह चाबी है जिससे मन के बंद द्वार खुलते हैं, है ना। ये ओपन मार्ग है। और बाबा कहते हैं कि वो अपार दैवी शक्ति हर नर नारी की आत्मा में है। आपका भगवान आपके पास में है। तो बाबा जुमदेव जी का जो मार्ग, अद्भुत मार्ग, अपने भीतर के गंदगी को साफ करने का मार्ग, प्रेम और संतोष से अपने जीवन को भरने का ये अद्भुत मार्ग, जिसका विश्लेषण आज हमने देखा है। क्योंकि जब तक भीतर की सफाई नहीं होगी तब तक बाहर की दुनिया हमें सुंदर नहीं दिखेगी। हमारी नज़र ही साफ करना जरूरी है, हमें अपने ऊपर काम करना जरूरी है। नज़र बदली तो नज़ारे बदल जाएंगे, और किस्त बदली तो किनारे बदल जाएंगे। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, मानव धर्म कोई कर्म कांड नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। तत्व शब्द नियम वे 3 अद्भुत स्तंभ है जिन पर एक आदर्श मनुष्य का चरित्र खड़ा होता है। इंसानियत का धर्म ही सबसे बड़ा और महान है ना। इंसानियती ये धर्म संसार का सबसे बड़ा अद्भुत मानव धर्म है। बाबा के वचनों में ही छिपा है हर मुश्किल का समाधान है। तत्व शब्द नियमाचा वसा आता टाकू नका, मानव धर्माच्या मार्गावर कधी मागे हटू नका। शब्द करुणी अंतरात्मा प्रकाश चोहीकडे पसरवा, बाबांच्या या विचारांनी नवा हा भारत देश घडवावा। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जब हम दूसरों के आंसू पोंछने लायक बन जाते हैं तब समझिए कि हमने मानव धर्म को समझ लिया है ना। जब हम अपने आप में परमात्मा देखते हैं, उसके लिए मर्यादा भगवत नाम पर की जरूरत है, लेकिन परिवार के हर सदस्य के अंदर में हम अगर आत्मा देखते हैं, उसके लिए सत्यमादा प्रेम की जरूरत है। सेवकों में और परिवार के हर आत्मा में अगर हम परमात्मा देख पाते हैं तो उसके लिए सत्यमादा प्रेम की जरूरत है। लेकिन सब में भगवान जो देखता है, जैसे बाबा कहते थे, जब सारे सेवक उपस्थित होते थे तो बाबा कहते थे कि भगवत कृपा खड़ी है। तो जी, जो वही सेवक सब में भगवान देख सकता है जिसके पास तत्व शब्द नियम का ज्ञान है। ज्ञान पररस मररस योगी, जिसके पास ज्ञान है ना, ज्ञान है, आत्मज्ञान है, वही सब में भगवान देख सकता है। बाकी तो सब अहंकार है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, हमें ये बात समझना है। और इसी से संबंधित एक छोटा सा सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बाबा जुमदेव जी के इन सिद्धांतों को अपने जीवन का आधार बनाने का क्या आज आप संकल्प कर सकते हो? तो कमेंट्स में उस संकल्प को जरूर दोहराओ कि मैं वचनबद्ध हूँ, मैं संकल्प करने के लिए तैयार हूँ कि बाबा जुमदेव जी के जो सिद्धांत है यही मेरे जीवन का आधार है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा जुमदेव जी का ये अद्भुत संदेश, बाबा जुमदेव जी के ये अद्भुत विचार, मानव धर्म के अद्भुत ये संदेश अगर आपको अच्छे लगे हो
तो इससे अन्य सेवकों के साथ भी साझा करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये अद्भुत मानव धर्म जहाँ सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले लोगों का जय जयकार होता है, बुरे व्यसन से मुक्त होने वाले मानवों का जय जयकार होता है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आपने जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उन तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ जो हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से पूरे परिवार के साथ जो करीबन 900 वीडियो बने हैं उसको सुनते नहीं तो शेयर भी करते, इसके ऊपर चिंतन करते। काफ़ी लोगों के हमें फ़ोन आते हैं। मैं उन तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूँ जो हमारे इस मानव धर्म के प्रचार प्रसार के मिशन में हमारे साथ जुड़े हैं। तो आपके इस कीमती समय के लिए एक बार और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा सत्य में प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार।